नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 15 नवंबर 2025 शनिवार। तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है एकादशी, जिसपे तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है। तुला और मकर में से किसी भी राशि में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, अर्थात इन राशियों में बैठे ग्रह का मटेरियल सिग्निफिकेशन नहीं मिलेगा। चूंकि अमंत माह अमावस्या के अनुसार अभी कार्तिक चल रहा है और उसमें तुला राशि दग्ध है, इसलिए आज के दिन तुला राशि का दग्ध होना और मास शून्य राशि का कार्तिक में तुला का होना ये संकेत दर्शा रहा है कि आज संबंधों के लिए दिन अच्छा नहीं है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस वेंचर्स के लिए, भीड़ भाड़ वाली जगह के लिए आज दिन अच्छा नहीं है। आज रिश्तों में बैलेंस बिगड़ेगा। संबंध जो आपकी चल रहे हैं आपस में, उनमें टकरार दरार आएगी, मैनिपुलेशंस होंगे। क्योंकि मकर राशि भी दग्ध है। मकर राशि काल पुरुष की वो राशि है जहां से कलयुग का प्रवेश हुआ था। एकादशी तिथि नंदा तिथि है, आनंद प्रदान करती है और आनंद प्रदान करने में शुक्र देव तुला राशि में है, मूल त्रिकोणीय राशि में है। अब चलिए मैं आपको फिर एक सीक्रेट बताता हूं। तुला राशि में सूर्य देव का नीचस्थ भंग कर रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव तुला में नीचस्थ है। कल ये सूर्यदेव चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। जब किसी प्लैनेट का नीचस्थ भंग कोई प्लैनेट करता है, तो जो प्लैनेट नीचस्थ भंग कर रहा होता है वो अपनी शक्ति जिस प्लैनेट का नीचस्थ अवस्था है उसको दे देता है। तो जिस प्लैनेट का नीचस्थ भंग हुआ वो प्लैनेट तो स्ट्रांग हो जाता है, मगर जो प्लैनेट नीचस्थ भंग करता है वो वीक हो जाता है। तो शुक्रदेव तुला राशि में रह के जो सूर्यदेव का नीचस्थ भंग कर रहे हैं, तो सूर्य तो स्ट्रांग हो गए मगर शुक्र कमजोर हो गए, शुक्र की पावर लूज हो गई। ये आज के दिन समझने की आवश्यकता है। और एकादशी तिथि है, इसका मतलब आज के दिन ऐसा कुछ जरूर होगा जब रुपया पैसा संबंधों को बली करेगा और संबंधों का व्यवसाय खरीद फरोख्त करेगा। जो पैसे से रिश्ते बिकने वाले हैं वो बिकेंगे। अब ऐसे में गुरुदेव का स्ट्रांग होना, उनका वक्री होना अपने विवेक को इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंड करता है। बट तुला राशि का आज मास शून्य राशि जो है इस महीने में, उसका दग्ध होना एकादशी तिथि के दिन, जिस तिथि की कॉज इज वीनस एंड इफेक्ट इज मरकरी। मरकरी क्या है? पैसा। शुक्र क्या है? संबंध। एकादशी तिथि बुध जहां है कुंडली में और मिथुन और कन्या के अनुसार फल देगी। बुध वृश्चिक राशि में वक्री है। ये नैतिक मूल्यों के कॉम्प्रोमाइज करने का दिन है। पैसे द्वारा, कम्युनिकेशन द्वारा बुध लालच दिखाते हैं। लालच और पैसे द्वारा संबंधों के कॉम्प्रोमाइज होने का, लॉयल्टीज के चेंज होने का दिन है। ये जो बात मैं कह रहा हूं, इसको यथा योग्य, जैसा भी आपका देश काल परिस्थिति, जैसी स्थितियां हों, उधर आप अप्लाई कर लीजिएगा। वारात आयुष्वर्धनम, वार है शनिवार। शनिदेव वक्री हैं। देखिए, शनिदेव जो वक्री हैं वो मीन राशि में वक्री हैं और ये 28 नवंबर को मार्गीय होंगे। अभी वर्तमान में गोचर में शनि भी वक्री, गुरु भी वक्री और बुध भी वक्री। ये बड़ी असहज सी स्थिति है। और जो आज के दिन शनिदेव वार स्वामी वक्री हैं, और वो भी जो कि मकर के स्वामी हैं और तुला में उच्च के होते हैं और तुला में सूर्य है। इसका मतलब राजा अपनी गद्दी बचाने के लिए मैनिपुलेशंस करेगा। शनिदेव मैनिपुलेशंस भी दिखाते हैं। लॉस ऑफ सपोर्ट है मीन राशि। सपोर्ट को बनाने के लिए, सपोर्ट को गैदर करने के लिए धन का इस्तेमाल, संबंधों का इस्तेमाल, वाक्पटुता का इस्तेमाल, चतुराई का इस्तेमाल इत्यादि घटनाक्रम का दिन है ये। इसको आप जैसे चाहें वैसे
जहाँ एप्लीकेबल हो वहाँ लगा लीजिएगा। बारात आई नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। मैंने पहले बताया था जितने भी उत्तरा नक्षत्र हैं ये बड़े शुभ होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी स्थिर नक्षत्र है, इसमें 4 स्टार होते हैं, ऊर्ध्वमुखी है, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है, अंधलोचन है, मतलब सच्चाई सामने नहीं दिखेगी। वॉट वी गेट इज तिथि एकादशी, नंदा, शुक्र कमजोर, रिश्तों का टूटना, कम्युनिकेशन बुध पैसों द्वारा। दिस इज व्हाट वी विल गेट। हाउ वी विल गेट? थ्रू वारस्वामी सैटर्न, वक्री मीन राशि, मैनिपुलेशन फॉर सपोर्ट। व्हाई वी विल गेट? बिकॉज ऑफ उत्तरा फाल्गुनी, फॉर किंगशिप, फॉर डोमिनेंस, फॉर कंक्लूजन, फॉर शिव जी की शादी का नक्षत्र है ये, फॉर कल्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी, कंक्लूजन, सत्ता, राजपाट इत्यादि के लिए। राजा की राशि है ना, तो इस तरीके से इसको समझना चाहिए। और जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो उत्तराषाढ़ा, रेवती और पुनर्वसु भी एक्टिवेट हो जाता है। पुनर्वसु में ऑलरेडी गुरु वक्री हैं उच्च के। इसका मतलब जो लोग नीति मार्ग पे हैं और धर्म मार्ग पे होने का दावा कर रहे थे, उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, मगर इस टाइम के रॉन्ग मैनिपुलेशंस अनेकानेक वंशों तक तकलीफ देंगे। आगे आपकी मर्जी है। योगात रोग निवारणम, योग है विषकुंभ योग। विषकुंभ योग मीन्स विष कुंभ, वो घड़ा जिसमें जहर हो। इसके भी स्वामी शनि है जो वक्री है। इसका मतलब आप सपोर्ट प्राप्त करने के लिए यदि मैनिपुलेशंस का इस्तेमाल करेंगे, लॉ को ब्रेक करेंगे, तो अनेकानेक जन्मों तक आपके कर्मों के घड़े में विष जमा हो जाएगा। करणात्कार सिद्धिश्च, करण है बावर और बालव। देखिए मैं आपको, अच्छा आप वो जोड़ी लीजिएगा, घात आप जोड़ी लेंगे और लत्ता आप जोड़ी लेंगे उत्तरा फाल्गुनी से। उत्तरा फाल्गुनी हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, अनुराधा पे लगता है, ठीक है। बाधक महाबाधक आप जानते ही हैं। किसी दिन संडे में आप कहिएगा तो हम YouTube लाइव करके सारे जितने अभी तक पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करा देंगे। अब मेन बातों में जो समझने योग्य है, एक ही चीज बची है, वो है कक्षा, जिसपे मैंने बहुत साल पहले वीडियो बनाया था, बहुत साल पहले। उसको मुझे रिपीट करना है किसी दिन। अब जिस दिन भी मेरा मूड करेगा मैं उस दिन आपको कक्षा समझाऊंगा कि प्लैनेट किस कक्षा में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कक्षा मतलब क्लास। प्लैनेट किस क्लास में है, किस टीचर की क्लास में है, किस सब्जेक्ट की क्लास में है, ठीक है ना। हम लोग जैसे फिजिक्स की क्लास में होते हैं, एस्ट्रोलॉजी की क्लास में होते हैं, साइंस की क्लास में होते हैं, IT की क्लास में होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की क्लास में होते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में होते हैं। तो प्लैनेट किस क्लास में है, तो जाहिर सी बात है जिस क्लास में होगा उसी क्लास के लोगों के साथ वो उसी क्लास के लोगों का सहपाठी माना जाएगा, क्लासमेट माना जाएगा, उसी के जैसा माना जाएगा, उसी को फॉलो करेगा। इसको मुझे किसी दिन समझाना है। इतनी बात को समझते हुए अपना पिछला मेरा जो लेक्चर था उसको अगर आप देख पाएं तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे मूड करेगा तो फिर बना दूंगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जब सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन कर रहे हैं मतलब आज एक दिन पहले हाईएस्ट डिग्री पे है, 29 डिग्री से ऊपर हो चुके हैं, मतलब आत्मा कारक है, मतलब सिग्निफिकेटर ऑफ सोल है, और नीचस्थ भंग उनका शुक्र कर रहे हैं। इसका मतलब प्रेस्टीज के लिए डिजायर बहुत ज्यादा हाई चल रही है। सत्ता के वर्चस्व की चाहत पराकाष्ठा पे है, ऐसा समझा जाना चाहिए। येन केन प्रकारेण, जो कि डेट्रीमेंटल है शुक्र के लिए, मतलब हैप्पीनेस के लिए, और इट कैन लीड टू डिप्रेशन। अगर आप स्टेटस कॉन्शियस और प्रेस्टीज के लिए किसी भी अनलॉफुल तरीके तक जाने के लिए तैयार हैं तो बी रेडी फॉर अ डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड फॉर एवर। देखिए शुक्र हमारे प्राणमय कोश हैं, वीर्य हैं, भगवान शिव के तीसरे पुत्र की संज्ञा दी गई है।
भगवान शिव के तीसरे पुत्र की संज्ञा की एक कहानी भी है। अब चलिए 2 मिनट सुना ही देता हूँ जल्दी जल्दी आपको, क्योंकि वो कहानी आपको सुनना और जानना जरूरी भी है शुक्र को समझने के लिए। देखिए, पहली बात तो भगवान शुक्र का जो भी प्लेनेट आप सोचिए, समझ में आए, नाम आए, उसके विष्णु जी के अवतार का नाम जरूर याद करिए, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो शुक्र जी रिप्रेजेंटेशन है भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का। एक बार की बात है, जब देवताओं की सभा में यह तय करना था कि कौन बॉस है, तो सारे प्लैनेट्स को बुलाया गया और सबको पता था कि शुक्र राक्षसों के देवता हैं और बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, अति सुंदर हैं, शनि देव के चेले हैं। देवताओं ने युति लगाई और शुक्र को, देखिए हर कहानी से कोई ना कोई संदेश मिलता है, उस संदेश को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो देवताओं ने जब आ रहे थे सभा के लिए तो दिमाग लगाया और शुक्र जहां से आ रहे थे वहां पे एक स्त्री बचाओ बचाओ करके भाग रही थी, भागने लगी। देवताओं की प्लानिंग थी ये। शुक्रदेव ने देखा, उनको लगा कि ये स्त्री संकट में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो शुक्रदेव उनकी मदद करने के लिए दौड़े। जब दौड़े तो स्त्री तो माया का रूप थी, इन लोग की रची हुई थी, तो उनको दौड़ते दौड़ते देर हो गई, ढूंढते ढूंढते कि आवाज कहाँ से आ रही है, इस स्त्री की रक्षा कैसे करें हम। तो जब तक वो सभा में पहुंचे तब तक ये निर्धारित हो गया कि भाई देर से आए शुक्र जी ने, इसका मतलब लगता है कि वो नो शो हो गया उनका, वो प्रेजेंट नहीं हुए। तो बृहस्पति देव को बॉस या राजा या ग्रहों का बॉस डिक्लेयर कर दिया गया। इस बात से शुक्रदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। शुक्रदेव जी को उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसको वो फॉलो करते थे, शनि देव ने कहा कि देखो यार, ये तो तुम्हारे साथ हुआ गलत है एक्चुअली, और चलते हैं महादेव देव के पास, बाबा भोलेनाथ के पास चलते हैं इनकी शिकायत करके। तो भगवान शिव ने के पास ये लोग गए और भगवान शिव को इन लोगों ने पूरी कहानी बताई, शुक्रदेव और शनिदेव ने, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, उनको बॉस निर्धारित कर दे गया और आपको मौका नहीं मिला, तो आप ऐसा करो, एक ऐसी तपस्या करो जो किसी ने कभी ना की हो। अग्नि के ऊपर उल्टे खड़े हो जाओ और अपने आप को भस्म करो 1000 साल, 1000 साल, और यदि ये कर पाते हो तब मेरे पास आना, तुमको एक ऐसा वरदान दूंगा जो किसी के पास नहीं होगा। शुक्रदेव तपस्वी थे ही, भगवान परशुराम का अवतार, विष्णु जी का परशुराम अवतार। शुक्रदेव ने अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि के ऊपर लटक गए हवा में और जलते रहे 1000 साल। इसीलिए देखिए, शुक्र इज हॉटर देन इवन सन। जो वीर है वो गर्म होता है और शुक्र का रिप्रेजेंटेशन है, और इतना गर्म कि वो एक शरीर को जन्म देता है, इतनी पावर होती है। तो खैर एनीवे, तो शुक्रदेव ने तपस्या की, उस तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा जाओ, तुमको मैं मृत संजीवनी देता हूं, जो किसी के पास नहीं है ब्रह्मांड में। तुमको वो पावर होगी कि तुम किसी इंसान को, मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हो। भगवान शुक्र बड़े प्रसन्न हुए, खुशी खुशी चले गए। मगर थे तो वो दैत्यों के राजा, उनके मन में स्वार्थ आया अपने दैत्यों के लिए। उन्होंने तुरंत कहा कि हम मुर्दे को जिला सकते हैं, ऐसा मुझे वरदान है, अब चलो देवताओं पे चढ़ाई करो तुम लोग और विजय प्राप्त करो। और देवताओं के पास राक्षस पहुंच गए, लड़ाई करने लगे, मारने काटने लगे। देवताओं ने भी राक्षसों को मारा, मगर राक्षस मरते जाएं और मृत संजीवनी से शुक्र उनको जिंदा करते जाए। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए, बड़ा डिसबैलेंस होने लगा ब्रह्मांड में और देवता बड़े परेशान हुए। परेशानी से घबरा के गए वो बाबा महादेव के पास, फिर बाबा आपने ऐसा आशीर्वाद उनको दे दिया है जिसकी वजह से बड़ा डिसबैलेंस हो रहा है, राक्षस मर रहे हैं फिर जिंदा हो जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ रहेंगे उनके सामने। तो उन्होंने कहा भाई गलती तो आपकी थी, आपने उनको मौका ही नहीं दिया पार्टिसिपेट करने का। बट एनीवे, ये भी शुक्रदेव गलत कर रहे हैं जो मेरे दिए हुए आशीर्वाद को मिसयूज कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रदेव को बुलाया, शुक्रदेव से बोला कि भाई आपको अपने पावर का ऐसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो शुक्रदेव ने कहा कि महाराज, ये आपने हमको बाबा आशीर्वाद दिया है जो मैंने तप से प्राप्त किया है, तो इसलिए ये तो मेरा है, अब ये आपका नहीं है। ये मृत संजीवनी की विद्या आपने मुझे आशीर्वाद दी है और आप देवों के देव महादेव हैं और आपने आशीर्वाद दे दिया है, तो इसको तो आप वापस ले नहीं सकते। उन्होंने कहा हाँ, ये बात भी सही है, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तो उन्होंने कहा नहीं मानूंगा। तो उन्होंने मुंह खोला अपना, शिव जी ने,
और अपने पेट में उनको ले लिया सांस खींचकर। तो शुक्रदेव भगवान शिव के पेट में आ गए। उन्होंने कहा देखो मैं तुमको रोक तो नहीं सकता इस विद्या से, क्योंकि विद्या मैंने तुमको दी है, मगर तुमको बांध जरूर सकता हूँ। तो अपने पेट में शुक्रदेव को भगवान शिव ने बांध लिया, मतलब पेट में अंदर रख लिया। अब कई वर्ष बीत गए। शुक्रदेव जब बाहर निकले तभी तो बचाएंगे दैत्यों को, जब बाहर ही नहीं रहे करेंगे क्या। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा याचना शुरू की भगवान शिव से। भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है इस ब्रह्मांड में, खुश हो जाएंगे, वरदान दे देंगे, मिसयूज होगा तो सजा देंगे, फिर कोई माफी मांगेगा फिर माफ कर देंगे। यही जीवन शैली उनकी है। तो जब उनको चिल्लाने लगे शुक्रदेव माफ करें, तो उन्होंने पार्वती जी ने उनकी आवाज सुनी, उन्होंने पार्वती जी के हाथ जोड़े। पार्वती जी के जो हाथ जोड़े तो पार्वती जी को दया आई। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, हमको कृपया यहाँ से आजाद करिए, अब बंधन से मुक्त करिए। हमारे भी बच्चे हैं राक्षस, उनकी भी जाके हम सेवा करें, उनको ज्ञान दें। ये हमसे गलती का एहसास हुआ, हम अपनी पावर को मिसयूज नहीं करेंगे, मृत संजीवनी को। तो भगवान शिव देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की। और पत्नियों की बात लोग मानते ही हैं, मजबूरी है, आप जानते हैं भगवान शिव की भी मजबूरी थी, उन्होंने भी माना। उन्होंने कहा ठीक है इनको बाहर करो। तो भगवान शिव ने शुक्रदेव को वीर्य के थ्रू बाहर निकाला, थ्रू हिज सीमेन। इसीलिए भगवान शुक्रदेव का एक नाम वीर्य पुत्र भी है। अगर आप शुक्रदेव के अनेकानेक नाम पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम है वीर्य पुत्रम। वो भगवान शिव के वीर से निकले। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भगवान शिव के तीसरे पुत्र के रूप में शुक्र की संज्ञा दी गई है, शुक्रदेव को वीर्य पुत्रम। शिव महापुराण में एक श्लोक है जो मैंने मेधज एस्ट्रो में गाया भी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, उसको आप डेली दिन में एक बार जरूर सुनिए। वो स्तुति है भगवान शुक्र ने जो शिव जी के उदर में रहते हुए माँ पार्वती से प्रार्थना की थी, भगवान शिव से प्रार्थना की थी क्षमा याचना करके बाहर आने के लिए। शुक्राचार्य जी द्वारा भगवान शिव के उदर में जो मंत्र, जिस मंत्र से उन्होंने शिव जी की स्तुति की, जिसके थ्रू वो भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की, वो मंत्र इस लिंक में दिया जाएगा। वो मंत्र बहुत जरूर अच्छा मंत्र है जो डेली सुबह सुना करिए। वो मैंने गाया है, मेरी आवाज़ में है। मगर दिस मंत्र, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट मंत्र टू प्लीज भगवान शिव। अगर आप आंख बंद करके, नहा के, ध्यान करके, शिव जी को 2 कपूर जला के, दिया जला के, बैठ के भगवान शिव का ध्यान करके ये मंत्र सुनेंगे या इसका उच्चारण करेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी इन लाइफ। तो ये जो कहानी थी ये भगवान शुक्र को समझाने के बारे में बताने के लिए थी। इस कहानी से जो टेकअवेज हैं वो क्या है कि आप अपने पावर का मिसयूज नहीं करिए। स्त्रियों की रक्षा के लिए राजपाट जाता रहे तो जाने दीजिए, स्त्री की स्तुति कीजिए। इसीलिए शुक्र देवी का प्रतीक है, देवी को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी गलती को क्षमा प्रार्थना करके आगे बढ़िए, अपने परिवार कुनबे का साथ दीजिए। ये सब इसके टेकअवेज हैं। तो इस थीम को समझते हुए आगे बढ़िए। मूर्ति निर्णय बड़ा आवश्यक है किसी भी ग्रह के परिवर्तन में, जो कि मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सूर्यदेव का शिफ्ट हो रहा है। उसके आप हर प्लैनेट के शिफ्ट को, हर प्लैनेट के घटनाक्रम को आप मूर्ति निर्णय अनुसार जरूर डिसाइड करिए, आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। घर से बाहर निकलने से पहले, चूंकि शनिवार है, तो अदरक खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।